हम शुरू से मैं तो शुरू से बीजेपी का सपोर्टर हूँ वैसे। अच्छा। मैं सपोर्टर क्या उसको उनके जो आइडियोलॉजी है उसको पसंद करता हूँ। मैं कोई जब उसके पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। तो अभी तो जो कांग्रेस के लोग हैं मतलब एक से एक घोटालेबाज हैं बीजेपी में चले गए। तो सर्विस के दौरान मैंने पता नहीं कितने मंत्रियों के साथ काम किया जो कांग्रेसी ही थे, लेकिन हमारे कांग्रेसी से कोई आइडियोलॉजी मिली ही नहीं। ये बाखली है एक, और यहाँ पे एक अम्मा है। हम पहला कहानी सुना फोटो देसाई हम बोले फोटो खिंचाने हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 3 अप्रैल 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं गया था अपनी बहन के घर भिटौली देने, और आज जा रहा हूँ बुआ के यहाँ भिटौली देने। तो आज है बुधवार, आज के दिन बार होता है, मतलब अच्छा दिन माना जाता है भिटौली देने के लिए। तो आज पहली बार उनके गाँव जा रहा हूँ बुआ के यहाँ, क्योंकि आज से पहले वो रहते थे दिल्ली में। गांव कभी कभी आते जाते थे, तो अभी फिलहाल फूफा जी का जो है वो हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है। तो अब वो हमेशा के लिए गांव आ गए हैं, बच्चे उनके वहीं पे हैं। तो पहली बार बुआ के घर जा रहे हैं। हालांकि मेरी 2 बुआ है, एक आजकल हल्द्वानी में है, तो हल्द्वानी थोड़ा ज्यादा दूर हो जाता है, तो वहाँ जा नहीं पाते, वहाँ किसी और तरह से भिटौली भिजवा देते हैं। लेकिन नेड़ी वाली बुआ के यहाँ पे आज जा रहे हैं, क्योंकि घर आ गए हैं, तो पास आ गए हैं। थोड़ा फिर भी थोड़ा दूरी है, कम से कम 30 किलोमीटर यहाँ से होता है। तो जाते हैं, देखते हैं कैसा उनका घर है, गांव है, और थोड़ा फूफा जी से बात करेंगे कि अभी रिटायरमेंट के बाद जो घर आ गए हैं, क्योंकि अच्छी बात है रिटायरमेंट के बाद गांव आ गए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये फैसला लिया। तो दोस्तों, अभी हम नीचे को जा रहे हैं, और ये हमारे खेतों को देखिए आप। इन दिनों जो है जौ अब पकने लगी है। जो जौ की बालियां हैं देख सकते हैं, इनमें बढ़िया पीलापन आ गया है। इस हफ्ते में काट भी लेंगे लोग इसको। और ये है लहसुन के बीच में जो मिश्रित खेती कहते हैं, उसका एक उदाहरण देख सकते हैं। उस तरफ में वो लगा रखे हैं, प्याज लगा रखे हैं, और प्याज और लहसुन के बीच में राई भी है और धनिया भी है। जो फूल आपको दिख रहे हैं धनिया के फूल हैं, धनिया है, और ये आलू का खेत। तो इस तरह से खेती बाड़ी हो रही है हमारे गाँव में। और जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ नैडी की तरफ, जो प्रणाम। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ नैडी की तरफ। वहाँ शायद खेती कम होती होगी मेरे ख्याल से, उनकी खेती भी आपको दिखाई जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये धनिया किसी ने लगा रखा है अपने खेत में, छोटी सी जगह में, लेकिन बढ़िया फूल हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें धनिया भी अच्छी होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना खेत। ये हमारा नहीं है, ये ताईजी लोगों का खेत है, ये वाला है हमारा खेत। तो इस पर भी बढ़िया हो रही है खेती। जब मम्मी मेहनत करती है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तो इसमें देख सकते हैं बीच में धनिया हो रही है, और धनिया के अलावा लहसुन है, और नीचे ये बीच में भी धनिया है, और इसमें है प्याज। थोड़ा सा आलू भी जम गए हैं बगल वाले खेत पे, हल्के हल्के, लेकिन कोई नहीं जमे हैं। बाकी कुछ आलू जमे हैं। इस बार जब आलू लगाया था उस समय हो गई थी बारिश, तो कुछ आलू सड़ गया होगा बीज, लेकिन कुछ हुआ है। और गेहूं के खेत में गेहूं हो रहे हैं बढ़िया से। तो फिलहाल अभी रोड में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सीधे चलते हैं अपन बगवाली पोखर होते हुए, कुंवाली होते हुए नैडी। तो दोस्तों, अभी सोमेश्वर से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं बगवाली पोखर में। यहाँ से एक रोड जाती है कुंवाली के लिए। दिखाता हूँ आपको बगवाली पोखर का नज़ारा थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये है बगवाली पोखर की मार्केट। यहाँ पे जो है तिराहा है, यहाँ से एक रोड जाती है, ये वाली जाएगी कुंवाली में, और इसी में हमें जाना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सामान ले रहा था, सामान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैसेज करने से कहा। तो जी ये है बड़ी सी दुकान इनकी। यहाँ से मैं थोड़ा गुड़ तुलवा रहा हूँ। गुड़ 8 किलो 8 किलो कर दियो हो। हमें दुकान नाम की भाई शंकर जनरल स्टोर को तो साल है ताऊ जी तुमको इतनी दुकान में दुकान करते करते नंचना बेटी खोले छी के या पुरानी दुकान छु। हमार तो सोमेश्वर। 20 साल तो होगी ना। सोमेश्वर बेटे रोड कब खुली था तुम्हारा लोग है 78 में खुली थी शायद। 78 में 72 खुली दुकान।
हैं 78 बेटी खुल रहा तुम या पैजी खुली जी ना ना 78-80 मतलब ये है कि तुमको साल है काफी समय हो। तो दोस्तों अभी शंकर मिष्ठान भंडार से हम चल दिए हैं कुआली वाली सड़क पे। इसी में आगे जाके कुआली से थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर नेड़ी गांव आएगा, हमें जाना है नेड़ी में। तो दोस्तों अभी कुआली की तरफ जाते हुए हम पहुंच गए हैं बासुली सेरा में। और बासुली सेरा के बारे में बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, बहुत फैले हुए खेत हैं, मतलब अमूमन जैसे पहाड़ों पे नहीं मिलते। सेरा शब्द शौर शब्द से बना है जो कि कुमाऊनी का ही एक शब्द है। अगर जो नॉन कुमाऊनी लोग हैं उनको बता देता हूँ। तो यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे थोड़ा नदी सी है और ऊपर पूरे तो दोस्तों नीचे तो छोटी सी नदी है जिसको हम कहते हैं गधेरा, और ये सामने खेत है बासुली सेरा के, ये देख सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ 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 पूरे खेत ही खेत हैं, वहाँ तक भी, वहाँ तक पूरे खेत है, उस साइड भी। तो ये है बासुली सेरा। चलिए तो दोस्तों अभी हम बासुली सेरा से थोड़ा आगे निकल गए हैं और यहाँ पे दो सुंदर सुंदर से पहाड़ हैं, ये देखिए। इन पहाड़ों का नाम मुझे नहीं पता लेकिन ये लगते बहुत सुंदर है। तो दोस्तों अभी मैं बुआ के घर पहुंच गया, घर नहीं पहुंचा हूँ, गांव में पहुंच गया हूँ। और बुआ पीछे से आई थी मुझे रोड में लेने के लिए। तो यहाँ पे यार बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हो रहे हैं। आम मुझे लग रहा है यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ से थोड़ा, इसलिए यहाँ पे आम के पेड़ है। हमारे यहाँ आम के पेड़ है नहीं, दिखाता हूँ आपको किस तरह के आम के पेड़। ये देखो दोस्तों, ये है आम का पेड़, बड़ा सा पेड़ है। और बाबरे तो अजीब सा पेड़ है, इसके जड़ से ही टहनियाँ शुरू हो रही है, मतलब तना जो है बहुत छोटा सा तना है। वो आम उन्हीं में आम है, फूले नहीं आ रही में बोर नहीं आ रही ना आम में। अभी इसमें बोर नहीं आया तो आम होना मुझे मुश्किल लग रहा है इसमें। तो उसमें आए होंगे, आचारी आम होगा ये मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अभी बुआ के घर पहुंच गया हूँ मैं। विराट भाई थोड़ा गांव की जियोग्राफी को समझ रहे हैं। और ये बुआ लोगों का घर है, ये बाखली है एक, और यहाँ पे एक अम्मा है। हम पहला कहानी सुना फोटो देसाइए फोटो देसाइए हमको लगा फोटो खिंचाने स्वास्थ्य पण सही सो, स्वास्थ्य सही सो, स्वास्थ्य कहानी सुनो को कहानी सुना। ना ओहो। तो दोस्तों ये तो अम्मा है, ज्यादा ये बोलती है लेकिन सुनती कुछ नहीं है, एक तरफा बोल रही है अम्मा। जीवन गुणेश आप गणेश और तो और ये मेरे फूफा जी हैं। तो फूफा जी ये बताओ, अभी आप गांव आ गए हो, ये फैसला कैसे लिया आपने गांव आने का? यही फैसला कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद गांव ही अच्छा लगता है। अच्छा, दिल्ली में कितने साल रहे आप? दिल्ली तो 40-42 साल रहा। कौन सन में चले गए थे? 1972 में। 72 में? हाँ। यहाँ से क्या पढ़ाई की आपने जब गए थे? यहाँ से हाई स्कूल किया था सोमेश्वर से। अच्छा, सोमेश्वर से किया? हाँ। क्यों यहाँ स्कूल नहीं था क्या बिंता में? है नहीं, हमारा है श्रीकेत है इंटर कॉलेज। अच्छा। श्रीकेत में, लेकिन इसका सेंटर वहीं था। अच्छा, सोमेश्वर एग्जाम देने गए? सोमेश्वर एग्जाम दिया हाई स्कूल का। हाई स्कूल के करने के बाद गया मैं फिर दिल्ली। अच्छा, तो 1972 में। हाँ, 1972 से फिर 2000 अभी पिछले साल अभी पे मैं रिटायर हुआ, अभी 2 साल 3 साल हो गए रिटायर हुए, 3-4 साल हो गए। तो अभी प्लानिंग क्या है गांव में रहने की? अभी प्लानिंग है कि अभी तो फिलहाल यही है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे दिल्ली जाते हैं, आते हैं। वैसे तो अभी मैं जनवरी में गया था, फिर आ गया। वैसे रहने के लिए तो गांव ही अच्छा है। अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है, लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं। वहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है अभी? हाँ, वहाँ तो दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन है कि
पूछो मत वहाँ। अच्छा, 1972 से 2024 की दिल्ली कितना अंतर आ गया था जब आप? बहुत धरती और आसमान का अंतर है। अच्छा। उस समय दिल्ली में था ही नहीं कुछ, हाँ। तो नई दिल्ली थोड़ी सी थी, नई दिल्ली। अच्छा, खाली नाम की नई दिल्ली? खाली पुरानी दिल्ली थी, नई दिल्ली तो बहुत कम थी। अच्छा। आज दिल्ली की एरिया गुड़गांव तक देखो, हरियाणा तक पहुंच चुकी है। वहाँ से यूपी से लेकर हरियाणा तक पहुंच गया। वहाँ उधर को कहोगे तो पल वाले पता नहीं कहाँ कहाँ मिल गया। पहले तो थोड़ी सी दिल्ली थी, केवल पुरानी दिल्ली ही दिल्ली थी। अच्छा। और उसके अलावा कनॉट प्लेस से अलावा तो कोई था ही नहीं। और पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? पॉपुलेशन भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है वहाँ। पहले तो कितने बहुत कम पॉपुलेशन थी वहाँ। आज तो वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर कहेंगे पॉपुलेशन बड़ी होगी तो, लेकिन बाहर के ही लोग आए वहाँ ना, दिल्ली के तो दिल्ली के कोई लोग नहीं है। दिल्ली के गांव हैं जो थोड़े, जैसे महरौली है, हौसखास है, ये छोटे छोटे जो गांव हैं वहाँ के, वो थे पहले वहाँ। और बाहर के लोग ही वहाँ बसे हुए हैं। उत्तराखंडी ज्यादा है। हमारा कुमाऊं और गढ़वाल के इतने आदमी हैं, सबसे ज्यादा आदमी वही है दिल्ली के अंदर है। सबसे नजदीकी शहर हुआ, फिर राजधानी हुई। हाँ, तो काफी अंतर आ गया था, मतलब बहुत धरती और आसमान का अंतर है आज और जो तब और आज के उसमें। तब पहले तो लोधी रोड से लेकर इधर को कुछ था ही नहीं। अच्छा। जो लोधी रोड है आज कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ तो कुछ था ही नहीं। शियार बोलते थे वहाँ, शाह। तो अभी दिल्ली के जो सीएम है वो तो अब जेल में चले गए हैं, आपको पसंद है नहीं थे? केजरीवाल जी। केजरीवाल जी तो पसंद है, हमारे को तो पसंद नहीं है भाई। क्योंकि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम शुरू से मैं तो शुरू से बीजेपी का सपोर्टर वैसे। अच्छा। सपोर्टर क्या है, उनके जो आइडियोलॉजी है उसको पसंद करता हूँ मैं। कोई उसके पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। तो अभी तो जो कांग्रेस के लोग हैं, मतलब एक से एक घोटालेबाज हैं, बीजेपी में चले गए। तो सर्विस के दौरान मैंने पता नहीं कितने मंत्रियों के साथ काम किया जो कांग्रेसी ही थे, लेकिन हमारे कांग्रेसी से कोई आइडियोलॉजी मिली ही नहीं। अच्छा। आइडियोलॉजी केवल भाजपा से मिलती थी? भाजपा से। वो उसके थोड़ा सा संस्कार, उसका बिहेवियर मतलब अच्छा वो है, हिंदुत्व का वो है। तो अभी ये बताओ ना, जैसे कांग्रेस के हैं या फिर किसी और पार्टी के हैं, लगातार भाजपा में जा रहे हैं, तो आइडियोलॉजी उनकी बदलेगी? जो ये नेता है, नेता को कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। वो तो ढुलमुल लोटे की तरह, बिन पैसे के लोटे की तरह होते हैं। जहाँ मिला वहाँ रुक जाओ। तो इससे पार्टी दूषित नहीं होगी क्या आपके ख्याल से? किसके? इससे कौन से मतलब पार्टी दूषित नहीं होगी? जैसे मतलब उसकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं आएगा? किसके? बीजेपी के? हाँ, जैसे कांग्रेस के भी वहाँ चले जाएंगे तो फिर तो एक ही बात हो गई। नहीं, ऐसा होता है। देखो, उनके उसमें मत जाओ। जो पार्टी है, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी का जो एक वो होता है ना अपना मैनिफेस्टो को हो, या उसका इतिहास को हो, या उसका वो, उसको ले देखो। मूल तत्व जो है। जाते तो जाते रहेंगे। आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं कांग्रेस में, कल मैं बीजेपी में चले जाऊंगा। वो तो अपने फायदे के लिए जाते हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको ये पता है, देखो, एक नेता होता है, वो आज बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में चले जाएगा, परसों सपा में चले जाएगा। तो उसमें उनका कोई वो नहीं, दीन ईमान नहीं होता। वो जहाँ मिलेगा, जहाँ पद मिलेगा, जहाँ उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगी, वहाँ चली जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं रहा? नहीं, अंतर तो बहुत है। लेकिन अब देखो, मैं आज कह रहा हूँ, मैं आज आपके साथ हूँ, मैं कहता हूँ यार आज तो मैं बहुत अच्छा, तो आपका और मेरा बहुत अच्छा वो है। कल को मैं कहूँगा नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्ती छोड़ देता हूँ, मैं तो उसके साथ जाता हूँ, है ना। अब आइडियोलॉजी कहाँ तुम्हारी रहेगी? लेकिन तुम तो, जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है तुम्हारी अच्छी वो है, पहले मैं तुम्हारे साथ था, आज मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ये जाना, ये आज उसके साथ, कल उसके साथ, कल परसों उसके साथ जाओगे तो क्या होगा? आपका ही नुकसान है। वो नुकसान तो आपका ही है। कल वहाँ भी नहीं बनेगी आपकी। जो आदमी एक जगह रहेगा, चाहे वो कांग्रेस में रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे, चाहे वो सपा में रहे, एक जगह रहो। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये जो पार्टी छोड़ के जाते हैं ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो बैन होना चाहिए बिल्कुल, टोटली। विरानी की आप क्या कहोगे इस पे? सही कह रहे हैं, वोट दो। चलो ठीक है फिर। अभी दोस्तों, ये इनका घर है, ये इनकी बाकली है। कमला फूल के हाथ बीजेपी है, बीजेपी है। अच्छा। तो अभी दोस्तों यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। पिठा छोते इनका, इनको बोलते हैं पिठा छोदो। तो ये थे मेरे फूफा जी, और उनसे बात करते हुए पता चलता है कि वो बीजेपी के बड़े कट्टर समर्थक हैं। चलो, किसी का समर्थक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अपने गांव में मैं पहुंच गया हूं और दिखाता हूं आपको कि मुझे अपना गांव उनसे ज़्यादा क्यों खूबसूरत लगता है। ये देखें दोस्तों,
ये हमारे गांव के खेत हैं और मैं कहीं भी जाऊं, वैसे तो ये सबके साथ कॉमन है, बहुत आम बात है कि हर किसी को अपना ही घर और गांव इलाका पसंद आता है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो बेल्ट में खेती होती है, इस खेती की वजह से हमारे गांव की, हमारे आसपास की जो सुंदरता है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह, क्योंकि खेती की वजह से दोस्तों खेतों का दृश्य रंग रूप बदलता रहता है। जैसे अभी कुछ खेतों में पीलापन आपको दिख रहा होगा, वहाँ जौ हो रहे हैं, जौ पकने को हैं, पकी गए हैं लगभग, और बाकी खेत हरे हैं उनमें गेहूँ हो रहे हैं, कुछ खाली खाली दिख रहे होंगे उनमें आलू लगे हुए हैं। तो इस वजह से गांव की खूबसूरती जो है उस पर चार चांद लग जाती है अगर आपके गांव में खेती बाड़ी हो रही होती है। लेकिन बुआ के तरफ जो खेत हैं वहाँ पता नहीं सिंचाई की कोई दिक्कत है या फिर क्या है, अभी वहाँ पे खेती उतनी नहीं होती नेड़ी की तरफ, लेकिन यहाँ भी थोड़ा धीरे धीरे खेती, वैसे यहाँ भी कमी हो रही है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि यहाँ खेती होती रहे। तो अभी हम पहुँच गए हैं नेड़ी से वापस अपने गांव लदीउड़ा। तो दोस्तों फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग जो है पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।